कल्पना कीजिए एक ठंडी सुबह है। सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं है, लेकिन अंधकार धीरे धीरे पीछे की तरफ हट रहा है। कहीं बाड़ों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह सूर्य की ओर देख रहे हैं और कहीं एक बच्चा छत पर खड़ा पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहा है। दो अलग अलग दृश्य, लेकिन संदेश एक ही है कि अब दिशा बदलने का समय आ गया है। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह चेतना का टर्निंग पॉइंट है। जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की होता है तो सिर्फ दिन बड़े नहीं होते, बल्कि मन के भीतर की रोशनी भी बढ़ने लगती है। सर्दियों में हमारे भीतर मेलाटोनिन बढ़ता है, आलस, भारीपन और अंधकार। लेकिन मकर संक्रांति के बाद शरीर में सेरोटोनिन बढ़ता है, ऊर्जा, जागृति और स्पष्टता। यानी प्रकृति आपके भीतर की दवा बदल देती है। भगवत गीता कहती है कि उत्तरायण केवल समय नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। भीष्म पितामह ने 58 दिन की प्रतीक्षा करने तक अपनी मृत्यु को रोके रखा, क्योंकि वे जानते थे कि गलत दिशा में जाना फिर से लौटने का कारण बनता है। मकर संक्रांति हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे जरूरी यह सवाल नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आसमान में उड़ती पतंग को देखिए। पतंग आप हैं, हवा परिस्थितियां हैं और डोर आपका विवेक है। और अगर डोर टूटे तो आजादी नहीं मिलती, बल्कि पतंग गिर जाती है। धर्म, अनुशासन, संयम बंधन नहीं, उड़ान की सुरक्षा है। तो आज जब सवाल यह नहीं है कि सूर्य उत्तरायण हो गया है, बल्कि सवाल यह है कि क्या आपकी चेतना ने भी दिशा बदली? क्या आप अब भी आदतों के मगरमच्छ की पकड़ में हैं और उस पर सवारी करने को तैयार हैं? मकर संक्रांति के पीछे विज्ञान, गीता, भीष्म, तिल गुड़, पतंग और चेतना के गहरे रहस्य समझने के लिए पूरा लॉन्ग वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि यह त्योहार नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का इन्विटेशन है। प्रणिपात।